श्याम की महिमा अपरंपार, जो मांगे वो हो स्वीकार। दिल से पुकारो, श्याम कृपा अवश्य बरसाएंगे। हर संकट में सहारा, बाबा श्याम हमारा। जहाँ श्रद्धा वहाँ श्याम, जहाँ श्याम वहाँ समाधान। श्याम नाम की महक हर दुख को दूर करे। श्याम भक्ति से जीवन दिव्य बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपके पास ये वीडियो बिना सर्च के गई है तो समझ जाओ आपकी किस्मत चमकने वाली है। आज हम श्री खाटू श्याम जी की असीम कृपा को महसूस करेंगे। यह सफर सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का मार्ग है। खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, उनकी महिमा अद्वितीय है। मान्यता है कि वे कलियुग के दाता हैं, जो सच्चे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपकी हर इच्छा पूरी होगी कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे। आज हम उनके चरणों में बैठकर 101 बार मंत्र जप की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हमें हमारे जीवन के हर कठिनाई से मुक्त करने का बल देती है। श्याम नाम की महिमा जब यह 101 बार गूंजता है तो जीवन बदल जाता है। आज हम श्री खाटू श्याम के उस चमत्कारी मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका 101 बार जप आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि विश्वास की पराकाष्ठा है। जब हम इस मंत्र को श्रद्धा और समर्पण से 101 बार जपते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। आपको केवल शब्द नहीं दोहराने हैं बल्कि हर जाप में खुद को खाटू श्याम के चरणों में समर्पित करना है। यह अभ्यास आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और आपके विचारों को निर्मल बनाएगा। जब हम श्री खाटू श्याम का नाम लेते हैं तो यह केवल उच्चारण नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो हमें भीतर से शुद्ध करती है। लेकिन सही विधि से जप करने से इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। मंत्र जप करते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक नियत संकल्प, हर जप से पहले मन में यह संकल्प लें कि आप पूर्ण श्रद्धा से बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। 2 लय और एकाग्रता, जब मंत्र जपा जाए तो उसे शांत मन और ध्यान के साथ दोहराएं। इसका प्रभाव तब बढ़ता है जब इसे एक ही गति में उच्चारित किया जाता है। 3 संख्यात्मक अनुशासन, 101 बार जप केवल संख्या नहीं, यह नियमितता और निरंतरता की शक्ति है। हर बार उच्चारण के साथ अपनी मनोकामना को बाबा के चरणों में अर्पित करें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो मंत्र केवल शब्द नहीं रहेगा, यह आपके जीवन में परिवर्तन की शक्ति बन जाएगा। खाटू श्याम जी के मंत्र का सही विधि से जप करने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब आप 101 बार बाबा श्याम का जप करें तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। एक, शुद्धता और पवित्रता, मंत्र जप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। यह आपको आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। 2, सही स्थान, मंत्र का जप किसी शुद्ध और शांत वातावरण में करें जहां कोई बाधा न हो। मंदिर या पूजा स्थल सर्वोत्तम होते हैं। 3, समय का चयन, मंत्र का जप प्रातः काल या संध्या समय करने से अधिक प्रभावकारी होता है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। 4, संकल्प और श्रद्धा, जप करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। हर शब्द को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। संपूर्ण एकाग्रता, मंत्र जप के दौरान मन को विचलित न होने दें। केवल बाबा श्याम के स्वरूप का ध्यान करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो बाबा श्याम की कृपा अधिक प्रभावशाली रूप में आपके जीवन में उतरने लगेगी। जब हम श्री खाटू श्याम का मंत्र जपते हैं तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है।
इस प्रक्रिया के दौरान हमारा मन और भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि समय प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जो मंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। शांति और ध्यान। मंत्र जाप करने से पहले कुछ क्षण मौन रहें और गहरी सांस लें। इससे मन शांत होगा और जप के दौरान एकाग्रता बढ़ेगी। भावनात्मक जुड़ाव। हर बार जब आप बाबा श्याम का नाम लें तो इसे केवल आवाज में नहीं बल्कि हृदय में महसूस करें। आपकी श्रद्धा और विश्वास से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। समर्पण और आभार। जब आप 101 बार जप पूरा करें तो अंत में बाबा श्याम को अपने जीवन की समस्त परेशानियों और इच्छाओं को समर्पित करें। यह भावनात्मक स्तर पर आपको उनके अनंत प्रेम और कृपा से जोड़ता है। अगर आप मन, भावना और समर्पण को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करेंगे तो यह मंत्र न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाएगा बल्कि आपके जीवन में नए सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। जब कोई सच्चे मन से खाटू श्याम जी का नाम जपता है तो उसका जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। बाबा की कृपा ऐसी है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से उन्हें पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आज हम उन भक्तों के अनुभव पर ध्यान देंगे जिन्होंने बाबा श्याम के चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। कठिनाइयों से मुक्ति। अनेक भक्तों ने बताया कि जब उन्होंने संकट के समय बाबा का नाम लिया तो उनके जीवन में नए अवसर आए और बाधाएं दूर हो गईं। सकारात्मक ऊर्जा। जिन लोगों ने नियमित रूप से मंत्र जाप किया उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई शक्ति और शांति आई जिससे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। मनोकामना पूर्ण। भक्तों का यह भी कहना है कि बाबा श्याम को सच्चे मन से याद करने पर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में नया उत्साह आता है। आपका भरोसा ही बाबा श्याम का आशीर्वाद बन जाता है। यदि आप नियमित रूप से 101 बार मंत्र जाप करते हैं तो आप भी उनकी दिव्य कृपा का अनुभव कर सकते हैं। खाटू श्याम जी के आशीर्वाद की अनुभूति केवल एक दिन का कार्य नहीं, यह निरंतर भक्ति और समर्पण की यात्रा है। इस पथ पर चलने के लिए हमें अपनी श्रद्धा और नियमितता को बनाए रखना होगा। भक्ति मार्ग में निरंतरता बनाए रखने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों को अपनाएं। नियमित मंत्र जाप। हर दिन एक निश्चित समय पर 101 बार बाबा श्याम का नाम लें। यह आपको उनकी कृपा से सतत जुड़े रहने में सहायता करेगा। आध्यात्मिक अनुशासन। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं। सदाचरण, परोपकार और सच्ची भक्ति से अपने विचारों को शुद्ध करें। सेवा और दान। बाबा श्याम के भक्तों का कहना है कि सेवा और दान में उनकी कृपा अत्यधिक फलदायी होती है। छोटे छोटे कर्मों से दूसरों की मदद करें और उनकी कृपा को अनुभव करें। भक्ति तब और गहरी हो जाती है जब इसे केवल मांगने का माध्यम नहीं बल्कि समर्पण और सेवा का मार्ग माना जाए। जब आप बाबा श्याम की कृपा को निरंतर बनाए रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन खुद ही आने लगते हैं। भक्ति मार्ग पर चलते समय कई भक्तों को यह प्रश्न आता है, क्या आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को संतुलित किया जा सकता है? बाबा श्याम की कृपा हमें यही सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल जप और पूजा नहीं बल्कि सही कर्मों से भी जुड़ा है। जीवन में भक्ति और कर्म को संतुलित करने के लिए इन 3 सिद्धांतों को अपनाएं। कर्तव्य को पूजा मानें, अपने कार्यों को बाबा श्याम की सेवा के रूप में देखें। जब आप ईमानदारी और समर्पण से अपना काम करेंगे तो वह भी भक्ति का एक रूप बन जाएगा। धैर्य और विश्वास रखें। भक्ति मार्ग पर चलते समय कई बार चुनौतियां आएंगी। ऐसे में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सही कर्म होगा जिससे आप सही निर्णय ले सकें। दूसरों की सेवा करें। भक्ति का सच्चा स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम अपने कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, निस्वार्थ सेवा करना बाबा श्याम की कृपा को और अधिक आकर्षित करता है।
जब आप कर्म और भक्ति को एक साथ लेकर चलेंगे तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। बाबा श्याम की कृपा केवल मंदिर में नहीं बल्कि आपके सद्कर्मों में भी प्रकट होती है। जीवन की कठिनाइयों के बीच मानसिक शांति सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। श्री खाटू श्याम की भक्ति न केवल मनोकामनाओं को पूरा करती है बल्कि मन को स्थिर और शांत भी बनाती है। जब हम बाबा श्याम के नाम का सच्चे मन से जाप करते हैं तो यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। मानसिक शांति पाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। मंत्र का गहरा अनुभव लें। जाप के दौरान हर शब्द को हृदय से महसूस करें, न कि केवल उच्चारण करें। जब आप पूरी भक्ति के साथ मंत्र दोहराते हैं तो यह मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। सकारात्मकता को अपनाएं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसका कोई शुभ उद्देश्य है। नियमित भक्ति करें। मानसिक शांति केवल एक बार की क्रिया नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास है। यदि आप नियमित रूप से 101 बार मंत्र जाप करेंगे तो इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। भक्ति और श्रद्धा हमें न केवल आध्यात्मिक शक्ति देती है बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता और शांति भी लाती है। जब हम बाबा श्याम की कृपा को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं तो हर परेशानी स्वयं ही हल होने लगती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, लेकिन खाटू श्याम की भक्ति हमें आत्मविश्वास और साहस देती है जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम बाबा श्याम का नाम सच्चे मन से लेते हैं तो यह केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं देता बल्कि हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी प्रदान करता है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। संघर्ष को अवसर समझें। जब कठिन समय आए तो उसे बाबा की परीक्षा मानें। हर समस्या के भीतर एक नया अवसर छिपा होता है जिसे आप पहचान सकते हैं। स्वयं पर भरोसा करें। भक्ति केवल ईश्वर के प्रति नहीं बल्कि अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने का भी मार्ग है। जब आप 101 बार मंत्र जपते हैं तो यह आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। साहस और समर्पण। जब हम पूरी श्रद्धा से बाबा श्याम का स्मरण करते हैं तो हमें दृढ़ता और साहस प्राप्त होता है। इससे हम अपने हर कार्य को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आपकी भक्ति केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं रहेगी, यह आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने का साधन बन जाएगी। बाबा श्याम की कृपा से आप किसी भी चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं। मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर होती है। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को पवित्र करना होगा। जब हम बाबा श्याम का नाम श्रद्धा से जपते हैं तो यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए इन बातों का पालन करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई चिंता, भय या अस्थिरता महसूस हो उसे पहचानें और बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। इससे मन का भार हल्का होगा। मंत्र के माध्यम से शुद्धिकरण। 101 बार मंत्र जाप करने से मन की अस्थिरता कम होती है और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह एक आंतरिक उपचार की प्रक्रिया है। आशा और आत्मविश्वास बनाए रखें। जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है, लेकिन हमारी भक्ति स्थायी शक्ति प्रदान करती है। जब आप बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति और समाधान प्राप्त करते हैं। अगर आप भक्ति के माध्यम से विचारों को शुद्ध करेंगे तो मन स्वतः ही स्थिर रहेगा और नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाबा श्याम की कृपा से आपका आत्मबल और धैर्य बढ़ेगा।
रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास, प्रेम और सद्भावना होती है। जब हम श्री खाटू श्याम की भक्ति करते हैं तो यह केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रगाढ़ करता है। जब हम बाबा श्याम के चरणों में प्रेम और समर्पण से निवेदन करते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन में भी प्रतिबिंबित होती है। रिश्तों में प्रेम और सद्भावना बनाए रखने के लिए इन बातों का पालन करें। नकारात्मकता को त्यागें। जब भी किसी प्रियजन के साथ मतभेद या दूरी हो, उसे बाबा श्याम की कृपा में समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके हृदय को शांत करें और रिश्ता पुनः मधुर बनाएं। साझा भक्ति करें। यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक साथ भक्ति करते हैं, चाहे वह मंत्र जाप हो या सेवा, तो यह आपको भावनात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। भक्ति साझा करने से रिश्तों में आंतरिक प्रेम और समझ बढ़ती है। आदर और सहनशीलता रखें। बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि आदर और सहनशीलता से प्रकट होता है। जब हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को सम्मान देते हैं तो रिश्ते में शांति और मधुरता बनी रहती है। यदि आप भक्ति के माध्यम से प्रेम और सद्भावना को अपनाएंगे तो आपके रिश्ते केवल बेहतर नहीं होंगे बल्कि उनमें दिव्यता और स्थायित्व आएगा। बाबा श्याम की कृपा से आपके संबंधों में असीम प्रेम और ऊर्जा प्रवाहित होगी। क्या सफलता केवल मेहनत से मिलती है या इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का भी योगदान होता है? श्री खाटू श्याम हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास का भी उसमें महत्व है। जब हम बाबा श्याम की भक्ति करते हैं तो वह हमें आत्मबल, सकारात्मकता और सही दिशा प्रदान करते हैं। सफलता और समृद्धि के लिए इन 3 सिद्धांतों को अपनाएं। संकल्प और दृढ़ता। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले स्पष्ट संकल्प लें। हर दिन जब आप 101 बार मंत्र जपते हैं तो उस संकल्प को बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करें। सकारात्मक कर्म। सफलता केवल इच्छा से नहीं आती बल्कि सही कर्म करने से आती है। जब आप अपने प्रयासों को निष्ठा से करते हैं और हर कार्य को एक सेवा भाव से पूरा करते हैं तो बाबा की कृपा स्वतः ही आप पर बरसती है। धैर्य और समर्पण। कभी कभी मेहनत के बावजूद सफलता में देरी होती है। ऐसे में हार मानने के बजाय बाबा श्याम पर विश्वास बनाए रखें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो सही समय पर सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता का मार्ग केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास और भक्ति में भी निहित है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और संतोष दोनों आएंगे। क्या भक्ति केवल ईश्वर की आराधना है या यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी है? श्री खाटू श्याम हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल एक आस्था नहीं बल्कि आंतरिक चेतना को जागृत करने का माध्यम भी है। आत्मचेतना और आत्मज्ञान को विकसित करने के लिए इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दें। स्वयं को पहचानें। जब हम बाबा श्याम की कृपा में समर्पित होते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को जानने में सहायता मिलती है। यह आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। सांसारिक मोह से ऊपर उठें। भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से मिलती है। जब हम बाबा श्याम को पूर्ण श्रद्धा से याद करते हैं तो हमारे अंदर मोह, ईर्ष्या और अहंकार कम होने लगते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझें। जब हम नियमित रूप से 101 बार मंत्र जप करते हैं तो यह केवल आस्था की प्रक्रिया नहीं बल्कि मन और आत्मा को जागृत करने का साधन बन जाता है। इससे हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य और कर्तव्य का बोध होता है। आत्मज्ञान का मार्ग भक्ति से होकर ही गुजरता है। यदि आप बाबा श्याम के प्रति संपूर्ण समर्पण और ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन की हर अनिश्चितता को दूर कर पाएंगे और सच्चे ज्ञान की अनुभूति कर पाएंगे।
जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सकारात्मकता और आशा ही हमें उनसे उबरने की शक्ति देती है। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती के पीछे एक दिव्य योजना होती है। जब हम बाबा श्याम का नाम श्रद्धा से लेते हैं, तो यह हमारे भीतर नकारात्मकता को समाप्त करता है और हमें नए उत्साह और ऊर्जा से भरता है। जीवन में आशा बनाए रखने के लिए इन बातों का पालन करें। हर स्थिति में विश्वास रखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। बाबा श्याम पर भरोसा रखें। जब आप 101 बार मंत्र जाप करेंगे, तो यह आपको आंतरिक शांति और समाधान प्रदान करेगा। नकारात्मकता को छोड़े। अक्सर हम अपने विचारों में ही नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। जब आप बाबा श्याम के नाम का जाप करते हैं, तो अपने सभी दुख और चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दें। भक्ति को नियमित बनाए रखें। जब हम नियमित रूप से बाबा श्याम की आराधना करते हैं, तो यह हमें निरंतर सकारात्मक ऊर्जा देता है। इससे हमारा मन स्थिर और संतुलित रहता है। यदि आप बाबा श्याम की कृपा को अपने विचारों और भावनाओं में अपनाएंगे, तो आपका जीवन सकारात्मकता और आशा से भर जाएगा। जब तक भक्ति का दीप जलता रहेगा, तब तक जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रहेगा। जीवन की भागदौड़ में मानसिक दबाव और तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और हर स्थिति में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। जब हम बाबा श्याम का नाम सच्चे मन से जपते हैं, तो यह हमारे विचारों को शांत करता है और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। तनाव कम करने के लिए इन 3 उपायों को अपनाएं। गहरी सांस लें और ध्यान करें। मंत्र जाप से पहले कुछ क्षण मौन रहें, गहरी सांस लें और बाबा श्याम के स्वरूप का ध्यान करें। यह मन को तुरंत शांति प्रदान करता है। जप को एक अनुष्ठान बनाएं। यदि आप नियमित रूप से 101 बार मंत्र जाप करते हैं, तो यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति देता है, बल्कि मानसिक दबाव को भी कम करता है। यह एक आंतरिक चिकित्सा की तरह कार्य करता है। भक्ति को एक सहारा माने। जब भी कोई चिंता या परेशानी आए, उसे बाबा श्याम की कृपा में समर्पित कर दें। विश्वास करें कि वे आपके मार्ग को सुगम बनाएंगे। जब आप भक्ति को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो यह केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं रहेगी, बल्कि आपके तनाव और मानसिक दबाव को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन जाएगी। बाबा श्याम की कृपा से आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। क्या आप जानते हैं कि सही भक्ति केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, बल्कि आपकी मन की शक्ति को भी बढ़ाती है। श्री खाटू श्याम हमें यह सिखाते हैं कि जब हम पूरे विश्वास और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, तो हमारा मन और भी शक्तिशाली बनता है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें। जब भी किसी प्रकार की शंका या भय उत्पन्न हो, उसे बाबा श्याम की कृपा में समर्पित करें। जब आप 101 बार मंत्र जाप करते हैं, तो यह आपके अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता विकसित करता है। संकल्प शक्ति को मजबूत करें। जब हम बाबा श्याम को समर्पण के साथ याद करते हैं, तो हमारे भीतर एक अदृश्य बल जागृत होता है, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। मन के विचारों को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से जप करें। धैर्य और समर्पण रखें। जब जीवन में कोई कठिन समय आता है, तो भक्ति का सहारा लें। बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि सही समय पर हर कठिनाई दूर होती है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। यदि आप बाबा श्याम की भक्ति को अपने विचारों और आत्मबल का हिस्सा बनाएंगे, तो आपका मन और भी शक्तिशाली बन जाएगा। जब तक श्रद्धा बनी रहेगी, तब तक कोई भी कठिनाई आपको विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब हम साहस खो देते हैं और दिशाहीन महसूस करते हैं।
लेकिन श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहें और आत्मबल को मजबूत रखें। साहस और आत्मबल को बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। भय को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो चिंता करने के बजाय बाबा श्याम से प्रार्थना करें। जब आप 101 बार मंत्र जाप करेंगे तो यह आपके भय को शक्ति में बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सकारात्मक सोच अपनाएं, विपरीत हालात में भी आशा और विश्वास बनाए रखें। बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख और अवसर छिपा होता है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो आप चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाएंगे। निरंतर भक्ति और धैर्य रखें। जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें धैर्य और भक्ति से पार करना ही सफलता का मार्ग है। जब आप बाबा श्याम की कृपा को अपने आत्मबल का स्रोत बनाएंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। यदि आप भक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का हिस्सा बनाएंगे तो आपका साहस और आत्मबल और भी मजबूत होगा। बाबा श्याम की कृपा से आपका मन निडर और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार होते हैं, लेकिन जब कर्म शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो वे हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें सिखाती है कि कर्मों को शुद्ध करने के लिए हमें अपनी नियत और भावनाओं को पवित्र रखना होगा। अपने कर्मों को पवित्र और प्रभावशाली बनाने के लिए इन बातों का पालन करें। सच्चाई और ईमानदारी, हर कार्य को निष्कपट और सच्चे मन से करें। जब हम बाबा श्याम की कृपा के साथ कर्म करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्वार्थरहित सेवा, जब हम अपने कर्मों को केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वे शुद्ध हो जाते हैं। सेवा का भाव कर्मों को दिव्यता से भर देता है। बाबा श्याम की कृपा में कर्म समर्पित करें। जब भी कोई कार्य करें उससे पहले बाबा श्याम का स्मरण करें और उनके चरणों में अपने कर्मों को अर्पित करें। इससे आपके निर्णय सही होंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि सकारात्मक कर्मों को अपनाने का मार्ग भी है। यदि आप बाबा श्याम की कृपा के साथ अपने हर कर्म को करेंगे तो वे स्वतः ही शुद्ध और प्रभावशाली बन जाएंगे। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। ऐसे समय में आत्मसंयम और धैर्य ही हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें सिखाती है कि हर स्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। धैर्य और आत्मसंयम को विकसित करने के लिए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। भावनाओं को नियंत्रित करें। जब भी क्रोध, निराशा या अधीरता महसूस हो उसे बाबा श्याम की कृपा में अर्पित करें। जब आप 101 बार मंत्र जाप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय लें। अधीरता में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो बाबा श्याम से मार्गदर्शन मांगें और उनके प्रति समर्पण रखें। निरंतर भक्ति करें। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मन और आत्मा को स्थिर करने का तरीका भी है। जब आप नियमित मंत्र जाप करेंगे तो यह आपको आत्मसंयम और धैर्य बनाए रखने में सहायता करेगा। यदि आप बाबा श्याम की कृपा को अपने आंतरिक संतुलन का हिस्सा बनाएंगे तो आपका धैर्य और आत्मसंयम और भी मजबूत होगा। जब तक श्रद्धा बनी रहेगी तब तक आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रहेंगे। सच्ची भक्ति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं बल्कि सेवा भाव और करुणा से भी प्रकट होती है। जब हम बाबा श्याम की भक्ति करते हैं तो यह हमें दूसरों के प्रति अधिक दया और प्रेम से भरता है। सेवा भाव और करुणा को विकसित करने के लिए इन बातों का पालन करें। निस्वार्थ सेवा करें। जब भी संभव हो जरूरतमंदों की सहायता करें।
सेवा का भाव हमें आंतरिक संतोष देता है और हमारी भक्ति को और अधिक गहरा बनाता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। जब हम बाबा श्याम की कृपा से सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं तो हमारा हृदय करुणा से भर जाता है। सहानुभूति और प्रेम से हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। भक्ति को समाज कल्याण से जोड़े। यदि आप नियमित रूप से 101 बार मंत्र जाप करते हैं और इसे समाज सेवा से जोड़ते हैं तो यह आपकी भक्ति को और भी दिव्य और प्रभावशाली बना देगा। यदि आप भक्ति को सेवा भाव और करुणा से जोड़ेंगे तो न केवल आपका आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा बल्कि आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा से आपका हृदय प्रेम और परोपकार से भर जाएगा। सच्ची भक्ति केवल श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि संयम और अनुशासन का भी मार्ग है। जब हम बाबा खाटू श्याम की कृपा से अपने जीवन को अनुशासित करते हैं तो यह हमें और अधिक संगठित, शांतिपूर्ण और सफल बनाता है। संयम और अनुशासन विकसित करने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों का पालन करें। नियत समय पर भक्ति करें। यदि आप हर दिन 101 बार मंत्र जाप करते हैं और इसे एक नियम बना लेते हैं तो यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। अपने विचारों को नियंत्रित करें। अनुशासन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक नियंत्रण से भी आता है। जब आप भक्ति में गहराई से जुड़ते हैं तो आपके विचार शुद्ध और संगठित होने लगते हैं। सतत अभ्यास बनाए रखें। भक्ति केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं बल्कि इसे नियमित अभ्यास बनाना आवश्यक है। जब आप समर्पित रहेंगे तो यह अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। यदि आप भक्ति को संयम और अनुशासन के साथ अपनाएंगे तो आपका जीवन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा बल्कि हर कार्य में सफलता और स्थिरता भी प्राप्त होगी। बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में संगठितता और संतुलन बना रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और सटीक आत्मनिर्णय आवश्यक होते हैं। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि आत्मबल को कैसे बढ़ाएं और अपने निर्णयों को पूरी स्पष्टता के साथ लें। इच्छा शक्ति और आत्मनिर्णय को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों का पालन करें। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसे बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। नियमित 101 बार मंत्र जाप करने से आपका मन केंद्रित और आत्मनिर्णय में मजबूत बनेगा। भय और संशय को दूर करें। निर्णय लेते समय मन में आने वाली शंकाओं को बाबा श्याम की कृपा में अर्पित करें। जब भक्ति के माध्यम से आत्मबल बढ़ता है तो हम अधिक साहस और आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। कई बार इच्छा शक्ति की परीक्षा ली जाती है लेकिन भक्ति हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। जब आप बाबा श्याम की कृपा को अपने निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे तो आपका आत्मनिर्णय और भी मजबूत होगा। यदि आप बाबा श्याम की भक्ति से अपनी इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे तो जीवन में कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपकी भक्ति ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बनेगी। सच्ची भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल सफलता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि संतुलन और समर्पण बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जब हम बाबा खाटू श्याम के प्रति समर्पण करते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांति और स्थिरता से भर जाता है। संतुलन और समर्पण को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। मन और कर्म में संतुलन बनाए रखें। जीवन में भक्ति और कर्म दोनों का होना आवश्यक है। जब आप 101 बार मंत्र जाप के साथ अपने कार्यों को समर्पित करते हैं तो आपका मन स्थिर और कर्म सकारात्मक बनते हैं। आत्मसमर्पण को अपनाएं। कभी कभी हम परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जब हम बाबा श्याम के चरणों में समर्पण करते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है।
समर्पण से जीवन में हल्कापन लाए। जब हम अपनी इच्छाओं और चिंताओं को बाबा श्याम की कृपा में समर्पित कर देते हैं तो जीवन स्वतः ही संतुलित और सरल बन जाता है। इससे हम अधिक आनंद और सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप भक्ति के साथ संतुलन और समर्पण को अपनाएंगे तो आपका जीवन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा बल्कि हर निर्णय और कार्य में सहजता और स्थिरता भी बनी रहेगी। बाबा श्याम की कृपा से आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। सच्ची भक्ति केवल ईश्वर का स्मरण नहीं बल्कि आत्मचिंतन भी है। जब हम बाबा खाटू श्याम की कृपा के साथ अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी सच्ची पहचान का बोध होता है। आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करें। स्वयं को समय दें, हर दिन कुछ क्षण मौन और ध्यान में बिताएं। जब आप बाबा श्याम का 101 बार मंत्र जाप करते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर बन जाता है। भक्ति को आत्मसुधार का माध्यम बनाएं। जब हम बाबा श्याम से जुड़े रहते हैं तो उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करना आवश्यक होता है। उनकी कृपा से हम अपने विचारों और कर्मों की शुद्धता को समझ सकते हैं। नियमित आत्मविश्लेषण करें। दिन समाप्त होने पर अपने कर्मों और विचारों को देखें, क्या वे बाबा श्याम के मार्गदर्शन के अनुरूप थे? यदि नहीं तो अगले दिन उन्हें सुधारने का संकल्प लें। यह प्रक्रिया आंतरिक शुद्धता को विकसित करने में मदद करती है। अगर आप भक्ति को आत्मचिंतन और आत्मसुधार से जोड़ेंगे तो आपका जीवन केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी शुद्ध और संतुलित होगा। बाबा श्याम की कृपा से आप अपनी सच्ची आत्मा और उद्देश्य को पहचान सकेंगे। सफलता केवल इच्छा से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। जब हम श्री खाटू श्याम की भक्ति में समर्पित होते हैं तो यह हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा और आत्मबल प्रदान करता है। अपने संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति को सशक्त बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। संकल्प को स्पष्ट रखें। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करें। नियमित 101 बार मंत्र जाप करने से आपका मन एकाग्र और संकल्पित रहेगा। निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखें। कई बार चुनौतियां हमें कमजोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम दृढ़ता और अनुशासन से चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भक्ति को प्रेरणा बनाएं। जब भी आप संघर्ष करें या हिम्मत हारने लगें, बाबा श्याम से मार्गदर्शन मांगें। उनकी कृपा आपको नवीन ऊर्जा और साहस प्रदान करेगी जिससे आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। यदि आप अपने संकल्प को बाबा श्याम की भक्ति से जोड़ेंगे तो यह केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाएगी। जब श्रद्धा और संकल्प साथ होते हैं तब सफलता निश्चित होती है। कई बार हमें यह प्रश्न आता है, क्या हमारी सफलता केवल कर्म पर निर्भर करती है या भाग्य की भी कोई भूमिका होती है? श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कर्म और भाग्य का सही संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। कर्म और भाग्य को संतुलित करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। कर्म को प्राथमिकता दें। भक्ति हमें यह नहीं सिखाती कि केवल भाग्य के भरोसे बैठें, बल्कि यह हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब हम 101 बार मंत्र जाप करते हैं तो यह हमें सही दिशा में कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाग्य को स्वीकार करें। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमारी योजना से अलग होती हैं। ऐसे समय में बाबा श्याम पर विश्वास बनाए रखें और अपने भाग्य को उनकी कृपा में अर्पित करें। संयम और समर्पण का अभ्यास करें। जब हम कर्म को पूर्ण निष्ठा से करते हैं और परिणाम को बाबा श्याम पर छोड़ देते हैं तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन और शांति आती है। यदि आप कर्म में समर्पण और भाग्य में विश्वास रखेंगे तो जीवन में संतुलन बनेगा और सफलता सहज रूप से प्राप्त होगी।
बाबा श्याम की कृपा से आपके प्रयास सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास से किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो वह सरल हो जाती है। जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं, धैर्य और शांति बनाए रखें। जब भी कोई समस्या आए, उसे बाबा श्याम की कृपा में समर्पित करें। नियमित 101 बार मंत्र जाप करने से मन शांत रहता है और समाधान स्वतः मिलने लगता है। हर कठिनाई में सीख खोजें। चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। जब आप किसी परेशानी का सामना करते हैं तो उसके भीतर छिपे सकारात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करें। समर्पण और विश्वास बनाए रखें। कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में बाबा श्याम के चरणों में समर्पण करें और विश्वास रखें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएंगे। यदि आप कठिनाइयों को भक्ति के माध्यम से स्वीकार करेंगे तो वे आपको कमजोर नहीं बनाएंगी बल्कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेंगी। बाबा श्याम की कृपा से आप हर परिस्थिति में समाधान और शक्ति पा सकेंगे। जब हम थकान या मानसिक कमजोरी महसूस करते हैं तो इसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं तो जीवन और भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। मंत्र जाप को ऊर्जा का स्रोत बनाएं। जब आप 101 बार बाबा श्याम का नाम जपते हैं तो यह केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक शक्ति को पुनः जागृत करने का माध्यम भी बन जाता है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जब आप हर दिन भक्ति करते हैं तो नकारात्मकता समाप्त होती है और आत्मबल बढ़ता है। आध्यात्मिक और शारीरिक अनुशासन बनाए रखें। नियमित रूप से ध्यान, योग और साधना करें। यह आपकी भक्ति को और अधिक गहरा बनाएगा और शरीर को भी शक्ति देगा। जब मन और शरीर दोनों संतुलित होते हैं तो जीवन में उत्साह बना रहता है। अगर आप भक्ति को अपने जीवन की ऊर्जा का केंद्र बनाएंगे तो आपका मन और शरीर दोनों प्रबल और स्थिर रहेंगे। बाबा श्याम की कृपा से आप हर दिन सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्या सच्चा आनंद केवल बाहरी उपलब्धियों से आता है या यह भीतर से उत्पन्न होता है? श्री खाटू श्याम की भक्ति हमें यह सिखाती है कि प्रसन्नता और संतोष केवल परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि हमारे आंतरिक भाव से जुड़ा होता है। सच्चे आनंद और संतोष को प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। आभार और स्वीकार्यता। जब हम बाबा श्याम की कृपा को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो संतोष स्वतः ही बढ़ने लगता है। साधारण में आनंद खोजें। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में ही सच्चा आनंद छिपा होता है। यदि आप 101 बार मंत्र जाप को श्रद्धा और प्रेम से करेंगे तो आपको हर दिन एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। आत्मसंतोष को अपनाएं। सफलता, धन या प्रतिष्ठा से परे सच्चा संतोष तब आता है जब हम अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं और जीवन को एक दिव्य अनुग्रह के रूप में देखते हैं। जब आप बाबा श्याम की भक्ति को संतोष और प्रसन्नता का माध्यम बनाएंगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर पाएगी। जब श्रद्धा और आनंद साथ होते हैं तब जीवन सुखद और संतुलित बन जाता है। सदा श्याम कृपा बनी रहे। मन में भक्ति और जीवन में उन्नति हो। जो श्रद्धा से पुकारे बाबा श्याम उसे कभी निराश नहीं करते। हर कष्ट दूर होगा। बस श्याम नाम की ज्योत जलाए रखो। आओ संग में बोले जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाबा श्याम की भक्ति से जुड़े रहें।